हाय स्टूडेंट, आज हम 11वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2F.7। इससे पहले का जो प्रश्नावली है 2F A B C D E, ठीक है, ये जो है प्रेसिशन ने आपको पढ़ा दिया था। मैं जो है सीधा स्टार्ट करता हूँ 2F.7 से। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद साथ हम कोई अगला चैप्टर पढ़ेंगे, हो सकते हैं हम चैप्टर नंबर 6B को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली 2F.7 में क्या है, इसमें जो है कुछ प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है। इसमें प्रश्न पहला है, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात, ठीक है। दो समांतर श्रेणियों हैं, दो अलग अलग समांतर श्रेणी, ठीक है, उनके जो है nवें पदों का जो योगफल का अनुपात क्या दिया हुआ है 2n+1/2n-1, ठीक है। तो उनके 10वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब जो है nवें पदों का योगफल दे दिया है, 10वें पद का अनुपात हमें निकालना है। तो मान लेते हैं पहला के लिए, माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 व सर्वांतर D1, ठीक है। A1 द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद A2 व सर्वांतर D2 है, ठीक है। ये हो गया। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n पदों का योगफल। इसका फॉर्मूला एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आप सभी जानते भी हो। ये होता है n/2 2a + n-1 d, ये होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, पहला के लिए जो है n/2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ से लिख देंगे 2a1 + n-1 d, पूरे के बट्टे में n/2 2a2 + n-1 d2, ये, ठीक है। इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 2n+1 अपॉन में 2n-1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ से क्या क्या कटा सकते हैं, ये हिस्सा कट जाएगा तो बचा क्या यहाँ पे 2a + n-1 d अपॉन में 2a n-1 d2 बराबर में 2n+1 और 2n-1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हल करेंगे, देखिए यहाँ से जो है 2 का जो है कॉमन कर लेते हैं। 2 का कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a1 + n-1 d1/2 लिख सकता हूँ क्या मैं, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं, a2 यहाँ से भी बाहर कर दो और a2 n-1 d2/2, ठीक है। इधर हो जाएगा 2n+1 और 2n-1। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, आया समझ में। अब देखते हैं आगे। इसके बाद में क्या लिख सकता हूँ, a1 + n-1 d1/2, a2 + n1 - d2/2 2n-1 और 2n+1 और 2n-1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब जो है दोनों पक्षों में यहाँ पे हम रखेंगे, इसको जो है यहाँ रख देंगे, ठीक है, इसको जो है यहाँ, तो यहाँ से n-1/2 के जगह 9 या फिर n = 19 रखने पर। अब ऐसा क्यों करेंगे भाई, n-1/2 = 9 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें 10वें पद का मान चाहिए। 10वें पद कब मिलेगा, तो 10 यहाँ पे रखेंगे n-1, तो 10 में से 9 9वां पद हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 9 रखेंगे, क्योंकि 10वें पद का अनुपात वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, a1 + n-1/2 की जगह हमने 9 रखा है, d1/a2 92 बराबर, इधर कितना रखेंगे, n की जगह कितना रखते हैं 19 रखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × 19 = 1
और 2 गुणे 19 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। a प्लस 91 अपॉन में a 2a प्लस 92 बराबर में कितना हो जाएगा 19 गुणे 38 39 और यहाँ पे 37, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यही कौन से पद को बता रहा है, देखिए 10वां पद है ये, a प्लस एन डी क्या है 10वां पद है। तो दो समांतर श्रेणी के 10वें पद का अनुपात कितना होगा 39/37, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आ गया समझ में, देख लो एक बार इसको अच्छे से, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है अगला नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल में कितना है 3n + 8 रेशियो 7n + 15 का अनुपात है। उनके 12 पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न क्रमांक 1 की भांति बनाओगे, ठीक है। 12 पद के लिए क्या कर दोगे, यहाँ से n - 1/2 की जगह 12 रखना है और इधर n को हल करके इधर जो भी आंसर आएगा उसको रख देना है, ठीक है। 12 दूनी 24 25, n का मान कितना रखना है 25 रख देना है। सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी में Sm/Sn का मान कितना m की घात 4 और बटे में n की घात 4 है। तो सिद्ध कीजिए कि Tm+1 अपॉन में Tn+1 बराबर क्या है 2m+1 की घात में 3 और 2n+1 की घात में 3 है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए है प्रश्न क्रमांक तीसरा को बता देता हूँ। G1 क्या दिया है Sm बराबर में है कितना है m की घात 4 बटे n की घात 4, ये दिया हुआ है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, एक बार लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है t की पावर m+1 अपॉन Tn+1 बराबर 2m+1 की घात में 3 और 2n+1 की घात में 3, ये हमें लाना है, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना हमें लाना है, ये प्रश्न दे दिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम mवें पद का योगफल, Sm मतलब mवें पद का योगफल और nवें पद का योगफल को जो है इसके बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m/2, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद a व सर्वांतर है ना, तब Sm की जगह में अब रखेंगे, है ना। Sm बराबर क्या हो जाएगा m/2 2a n-1d पूरे के बट्टा में m/2 2a n-1d, यहाँ पे हो जाएगा m, ठीक है, बराबर में है m की घात 4 अपॉन में n की घात 4, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है। अब अच्छा ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, 2 और 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, और यहाँ से m की घात एक बार कट जाएगा और एक बार n की घात कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या 2a m-1d बटे में 2a n-1d बराबर में m की घात 3 और n की घात 3, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम m बराबर है कितना रखेंगे 2m+1 और n बराबर हम 2n+1 रखेंगे, ठीक है, इसी प्रश्न में। तो क्या क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख रहे हैं तो 2a यहाँ पे हो जाएगा 2m+1 -1d पूरे के बट्टा में 2a 2n+1 -1d, ठीक। अच्छा d और d को भी रुकिए अभी नहीं कटेगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 2m+1 की घात 3 और 2n+1 की घात 3, ठीक है। अब जो है m के जगह 2m+1 और 2n+1 रखने का रीजन क्या है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। इधर देखो राइट साइड में क्या है 2m+1 की घात 3 2n+1 की घात 3, तो अब देखो अब आ गया ये, ठीक है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या था, समझ गए।
अब इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 2a प्लस 2mt, ठीक है। और यहाँ से 2a प्लस 2nt बराबर में 2m प्लस 1 की घात 3 और 2n प्लस 1 की घात में 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हल करते हैं। आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या क्या उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है, a प्लस md और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस nd, ठीक है, बराबर में यहाँ पे कुछ हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं क्या, ठीक है ना। अब जो है इधर कितने हैं 2m प्लस 1 की घात में 3 और 2n प्लस 1 की घात में 3, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचे भाई, देखिए यहाँ पे बच गया a, ठीक है, और उसके बाद क्या बचे हैं m प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं। m के साथ जो है m जो अकेला बचा है उसके साथ प्लस 1 और माइनस 1 d, पूरे के बट्टे में a n प्लस 1 माइनस 1 t बराबर में 2m प्लस 1 की घात में 3 बट्टे में 2m प्लस 1 की घात में 3। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखो ये कौन सा पद को बताया है, m प्लस 1वां पद है, ठीक है। m प्लस 1वां पद को बता रहे हैं और ये जो n प्लस 1वां पद को बता रहे हैं, जिसको हम कैसे लिखेंगे t m प्लस 1, ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे t n प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 2m प्लस 1 की घात 3 पूरे के बटा में हो जाएगा 2m प्लस 1 m की घात में 3। ये हो गया प्रूफ, ये ठीक है। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, ये हमें सिद्ध करना चाहिए, हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के m और nवें पदों का योगफल m का स्क्वायर और n का स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांतर प्रथम पद का दोगुना है, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, जस्ट अभी जो हम इस प्रश्न को बनाया है ना, प्रश्न क्रमांक 3, उसी के बाद इसको भी बनाना है। इसमें क्या रहेगा, m और nवें पदों का योगफल का अनुपात जो है, ठीक है, इनका अनुपात है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के रूप में, ठीक है। और उसको जब आप हल करोगे तो वहाँ से d का मान मिल जाएगा। d का मान जो है 2a के बराबर आना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। d का जो मान है 2a के बराबर है। आप इसको बनाइएगा, ठीक है, खुद से। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न वाली 2F7 तो कंप्लीट होगी। अब हम बात करेंगे 2F8 की बात करेंगे, ठीक है। ये है 2F.8 के लिए। तो 2F.8 में क्या क्या करना है, इसमें है हमारा जो प्रश्न वाली है समांतर श्रेणी के तो बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे समांतर माध्य, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं समांतर माध्य या फिर मध्यमान भी बोलते हैं, ठीक है, मध्यमान। समांतर माध्य के बारे में आप कक्षा 10वीं में भी पढ़ चुके हो। समांतर माध्य क्या है कि जो भी बहुत सारी श्रेणियां हैं उनके बीच जो माध्य होगा सभी का जो योग करके प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की जो संख्या है समांतर माध्य, उसी से हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा एडवांस टाइप के पढ़ेंगे। पहले तो बेसिक वैसे ही जो क्लास कक्षा 10वीं में हमने जो पढ़ा है वही समांतर माध्य निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई 3 पद जो है ना समांतर श्रेणी में है, तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होगा, जैसे कि हमारे पास है A, कैपिटल A और B है, तो इसका माध्य क्या होगा, बीच का होगा। तो समांतर माध्य जो होगा वो क्या होगा, A बराबर में A प्लस B/2, ठीक है। पदों का योग करते पदों की संख्या जो है ये समांतर माध्य का फार्मूला। दो राशियों का समांतर माध्य उनके योगफल का आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर a और b दो राशियां हैं और उनका समांतर माध्य a है, तो a का फार्मूला क्या होगा, समांतर माध्य का जो फार्मूला होगा a बराबर स्मॉल a प्लस स्मॉल b बटा 2, ठीक है। ये हो गया। आगे बात करते हैं। मान लेते हैं कि दो राशियां a और b के बीच है ना, दो राशियां a और b हैं, उनके बीच n समांतर माध्य जो होंगे a1 a2 a3 के रूप में है। दो राशियां स्मॉल a व b के बीच
समांतर माध्य। समांतर माध्य जो है कैसे हैं, A1 A2 A3 AN तक के हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे समांतर माध्य दे दिए गए हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी कैसा होगा, समांतर श्रेणी कैसे होगा, A1 A2, ठीक है, A3, उसके बाद AN, फिर लास्ट में होगा B में क्या होगा, आखिरी पद होगा और बाकी अन्य पद होंगे। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितना होगा, पदों की संख्या देखो यहाँ तक तो n पद है और 2 पद एक्स्ट्रा है, एक तो पहला पद और एक लास्ट B पद है। तो पदों की संख्या क्या होगा, यहाँ पे पदों की संख्या होगा n+2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल है। पदों की संख्या के लिए बहुत सारे क्या है, A और B के बीच n समांतर क्या है, A और B के बीच जो है n समांतर माध्य है, A1 से लेकर AN तक के। तो पदों की संख्या क्या होगा, एक ये हो गया, दूसरा ये, और यहाँ तक का क्या है, n है। तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या हो जाएगा, n+2, ठीक है। अतः समांतर श्रेणी का जो पदांतर या फिर सर्वांतर मान लेते D है, ठीक है। तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी का सर्वांतर जो है D मान के चलते हैं, सर्वांतर जो है D मान के चलते हैं। तो जो है अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद L बराबर क्या होता है, A+n-1D ये होता है, ठीक है। यहाँ पे अंतिम पद क्या है, B, ठीक है। प्रथम पद तो A है, पदों की संख्या कितनी है, n+2 -1 और D, ठीक है। ये हो गया nवां पद के लिए। तो यहाँ से इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं। B बराबर क्या हो जाएगा, an+1D, ठीक है। या फिर B - A बराबर क्या हो जाएगा, n+1D। अगर यहाँ से हम D का मान निकालना चाहें तो B - 1 n+1 ये हो जाएगा D का फार्मूला। कब, जब दो पदों के बीच में n समांतर माध्य होंगे तब की स्थिति में, ठीक है। ये हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम ये तो पहला पद A था, अगर दूसरा पद की बात करते हैं, A1 की बात करते हैं, A1 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 से है दूसरा पद, ठीक है। ये क्या है, दूसरा पद है। तो दूसरा पद के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A+D, ठीक है। ये होता है A+D। तो यहाँ से हम क्या रख लेंगे, A का मान तो दिया रहेगा, D का मान क्या हो जाएगा, B - A/n+1 ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कि इसी प्रकार A2 की अगर हम बात करते हैं तो A2 का क्या होगा, A+2D, तो 2D, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो A+2D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+2D - A/n+1 ये हो जाएगा तीसरा पद, है ना, ये है तीसरा पद। अब इसी प्रकार से nवां पद की बात करते हैं। nवां पद an का मान कितना हो जाएगा भाई, A+n_D, ठीक है। तो ये हो जाएगा A+n_B-1/n+1 ये होगी, ठीक है। ये थोड़ा कुछ बेसिक समझ लेते हैं। और इस प्रकार से क्या होंगे, A1 A2 A3 AN ये सब क्या है, n समांतर माध्य, ठीक है। n समांतर माध्य है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न वाली। प्रश्न वाली बहुत ही सरल है। पहला प्रश्न है, क्या है, 4 और 12 का समांतर माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो 4 और 12 का समांतर माध्य, पहला प्रश्न का पहला 4 और 12 का समांतर, ऐसे शॉर्टकट लिखो, समांतर माध्य, ठीक है। 4 और 12 का समांतर माध्य का फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, 4/12/2, क्योंकि 2 पद है ना। फार्मूला भी क्या था, समांतर माध्य अगर 2 पद है तो A+B/2, A की जगह 4 है और B की जगह कितना है, 12 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/12/2 मतलब कितना हो गया, 16/2 मतलब 8। मतलब 4 और 12 का समांतर माध्य कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है।
इसी प्रकार जो है प्रश्न क्रमांक दूसरा, a धन b और a माइनस b का समांतर माध्यम, दोनों को जोड़ देना है और बटा 2 कर देना है। ये तो एकदम सामान्य प्रश्न है जो आप कक्षा 10वीं में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे मतलब 11वीं लेवल का अगर प्रश्न की बात किया जाए तो आगे है इसके लिए जैसे कि प्रश्न क्रमांक 2 के 22 और 7 के मध्य चार समांतर माध्य प्रविष्ट कीजिए बोल रहे हैं। किसके मध्य? 22 और 7 के मध्य। प्रश्न क्रमांक 2 की कहते हैं 22 और 7 के बीच 4 समांतर माध्य, ठीक है, प्रविष्ट करना है। तो मान लेते हैं 22 और 7 के बीच 4 समांतर माध्य कौन कौन से होंगे? A1, A2, A3, A4, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा था दो राशियों के बीच n समांतर माध्य, तो शुरू का क्या है? 4 ठोक को ले लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 4 समांतर माध्य हैं, क्या हो जाएगा? 22 7 के बीच 4 समांतर माध्य हैं। तब 22, उसके बाद A1, फिर A2, फिर A3, A4 और 7, ये क्या होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। ये समांतर श्रेणी में होंगे, यहाँ तक क्लियर है, समझ जाओगे इसको। अब जो है अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसमें पदों की संख्या क्या होगा? यहाँ पे पदों की संख्या कितना है? 6 होगा। 6 होगा, क्यों? क्योंकि देख लो कि 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6, ठीक है। ये ठीक है। अब मान इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a का मान कितना है? 22, ठीक है। पहला पद 22 है, ठीक है। और अंतिम पद है l का मान है 7, ठीक है। अंतिम पद 7 है, देख सकते हो। अच्छा, नहीं दिख रहा है। अंतिम पद है l का मान 7। अब जो है माना सर्वांतर जो है d है, ठीक है। मान लेते हैं कि सर्वांतर क्या है? यहाँ पे d है। तब अंतिम पद वाला फार्मूला लगाएंगे। अंतिम पद का फार्मूला क्या है? l बराबर है a-n-1 d, ठीक है। 7, a का मान है 22, n का मान कितना है? 6 और d का मान निकालना है। तो 7 माइनस 22 के इधर पक्षांतर कर देते हैं, 5d, या 5d बराबर कितना हो जाएगा? -15। d बराबर -15/5 -5, ये हो गया d का मान कहते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा पद निकाल लेते हैं, a2 का मान। अतः दूसरा पद a1 का मान कितना हो जाएगा? a प्लस d, a का मान कितना है? 22, d का मान है -5, तो कितना हो जाएगा? 17, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ गड़बड़ थोड़ी कर रहे हैं? अच्छा, सॉरी, यहाँ पे होगा 3, ठीक है। 19, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा पद a2, a प्लस 2d, यहाँ से 22 धन 2 फिर -3, कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। 6 को 22 से घटाएंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इसी प्रकार आगे हम करते जाएंगे तो मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं कर रहा हूँ इधर। अब है चौथा पद क्या हो जाएगा? a3 बराबर a प्लस 3d, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 22 धन 3 माइनस 3, ठीक है। ये हो गया 22 माइनस 9 मतलब कितना हो गया? 13, ठीक है। यहाँ के क्लियर हो गया। उसके बाद पांचवा पद, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? a4, ये हो जाएगा
क्या है a प्लस 4d, तो 22 घन 4 माइनस 3, 22 माइनस 12 मतलब 10। तो इस प्रकार से हमने जो चार पद माने थे 22 और 7 के बीच में जो चार पद कौन कौन सा था भाई, a1 a2 a3 a4, इनके मान क्रमशः क्या क्या आ गया है, देखो a1 का मान आ गया 19, ठीक है, ये हो गया। a2 का मान आ गया है 16, उसके बाद है a3 का मान आ गया है 13 और a4 का मान आ गया है 10। तो 22 और 7 के बीच चार समांतर माध्य हम प्राप्त कर चुके हैं, 19, 16, 13 और 10, ठीक है। ऐसा समझ में बहुत ही सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा का पहला है 5 और -9 के मध्य 6 समांतर माध्य प्रविष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 2 की भांति बनेगा, ठीक है। यहाँ पे a1 a2 a3 a4 के साथ साथ a5 और a6 कर लोगे तो 6 समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा का दूसरा क्या है, 1 और 10 के मध्य 2 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल है, ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक तीसरा भी वैसे ही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा में, यदि -8 a1 a2 और 9 समांतर श्रेणी में है तो a1 और a2 के मान ज्ञात कीजिए। ये भी वैसे ही बनेगा, प्रश्न क्रमांक 2 की भांति ही बनेगा। यहाँ पे जो है पदों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। पहला पद -8 है, अंतिम पद 9 है, पदों की संख्या 4 है। d का मान पहले निकालना है, उसके बाद a1 a2 का मान जैसे हम निकालते हैं वैसे ही यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 1/2 प्रश्न क्रम 5वां, 1/2 और 1 सही 3/4 के बीच समांतर माध्य इस प्रकार से प्रविष्ट कीजिए कि तीसरा माध्य जो है 5/4 हो और माध्यों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को मैं बताता हूँ, प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। तब तक इसको समझ लो ठीक से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं कि 1/2 और 1 से 3/4 मतलब 7/4 के बीच हमें समांतर माध्य को प्रविष्ट करना है और उसमें कितने समांतर माध्य आ सकते उसको बताना है। जबकि तीसरा जो समांतर माध्य है 5/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और 1 सहित 1/3 या फिर इसी को हम 7/4 लिख सकते हैं के बीच, ठीक है, बीच तीसरा जो समांतर माध्य है वो कौन है, 5/4 है, ठीक है। के बीच 5/4 है। तो मान लेते हैं ये तीसरा नंबर का है, तो माना पहला और दूसरा समांतर माध्य जो होंगे a1 और a2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तब पहला पद कौन होगा, 1/2 a1 a2 और ये हो गया 5/4 जो होंगे समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। जिसमें से तीसरा पद ये है, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा और ये इसके हिसाब से अब समांतर श्रेणी के हिसाब से ये चौथा पद है। यहाँ पे पदों की जो संख्या है, संख्या 4 है। मान लेते हैं समांतर जो है d व प्रथम पद कितना है, 1/2, ठीक है। इस समांतर श्रेणी का जो अभी जो समांतर श्रेणी प्राप्त किए उसका, तो यहाँ पे अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अंतिम पद क्या है, 5/4 और पहला पद कितना है, 1/2, पदों की संख्या 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे अंतिम पद वाला फार्मूला लगाए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। कैसे कैसे हुआ है थोड़ा सा एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अंतिम पद कौन है, इस समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं ना। इस समांतर श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो और 1/2 क्या है, प्रथम पद है, पदों की संख्या 4 है, गिन सकते हैं 1 2 3 4 और डी। यहाँ से हम डी का मान पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे हल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कैसे हल कर सकते हैं, 5/4 में से 1/2 को हटा देते हैं, यहाँ से तो हो जाएगा 3d। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2/4 3d, ठीक है। या d बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 और 3d, या d बराबर हो जाएगा
यहाँ से 3 और 3 को कटा लेते हैं तो d बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब a1 का मान निकाल लेते हैं। ये क्या है, दूसरा पद है कौन, a1। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस डी होगा। तो यहाँ से a का मान तो 1/2 है, d का मान कितना है 1/4। कितना आंसर हो जाएगा, इसका मान जो होगा 3/4। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं a2 का। a2 का मान होगा a प्लस 2d। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 1/2 धन 2/4, मतलब कितना हो जाएगा, इसका मान एक आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद है a3 का मान, a3 का मान a प्लस 3d, तो 1/2 धन 3/4, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 5/4। ठीक है, a3 मतलब तीसरा पद जो है 5/4 वो दिया भी था प्रश्न में कि तीसरा समांतर पद 5/4 जो आ गया। आगे हल करते हैं a4 के लिए। a4 के लिए होगा a प्लस 4d। ठीक है, 1/2 धन 4/4, कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 6/4। ठीक है, 6/4 मतलब क्या लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, उसके बाद a5 a प्लस 5d, 1/2 धन 5/4, कितना हो जाएगा 7/2। 7/2 क्या था, हमारा अंतिम पद था, ये सॉरी 7/4 सॉरी है ना, 7/4 क्या है, हमारा अंतिम पद है। तो इस प्रकार से आखिरी पद मिल गया। तो यहाँ पे हम 1/2 और 1/7 के बीच कितने समांतर माध्य प्रविष्ट कर सकते हैं, 4। कौन कौन से, a1 a2 a3 a4। ठीक है, तो लिखेंगे हम 1/2 और 7/4 के बीच 4 समांतर माध्य a1 a2 a3 और a4 प्रविष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जिनके मान इनके मान क्या क्या होंगे भाई, a1 का मान कितना था 3/4, a2 का मान 1, a3 का मान 5/4 और 3/2। ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है, एक बार समझ। आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो जो है मैं कल बताऊंगा आगे का गणित। आप भी बाकी को बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसी प्रकार है सब। ठीक है, चलिए।